मनीष कश्यप जैसा एक छिछोरा यूट्यूबर पत्रकार जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। तीन वैसी साहब अगर कह दे रेस्टोरेंट खोल रहा हूं जहां सुअर का गोश्त बिकेगा और उससे जो इनकम होगी उससे तुम्हारे गांव में मदरसा खुलवा देंगे तो वो पैसा जायज हो जाएगा क्या? कि प्रशांत किशोर ने किस शख्स को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दिया? मनीष कश्यप जैसा एक छिछोरा यूट्यूबर पत्रकार जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है वो शख्स, और उस आदमी को अपना स्टार प्रचारक बना करके अगर ये पांडे बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं तो वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, वैसे मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए जो उनके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, प्रशांत किशोर की पार्टी बनती है, हमारे पत्रकार के सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पहली घोषणा की, मैं एक जगह बैठा था, मेरा एक जूनियर जन सुराइज का अभी दीवाना हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा कि प्रशांत जी की पहली घोषणा क्या थी ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहली घोषणा थी कि शराबबंदी का कानून वापस ले लेंगे, शराब खुलवा देंगे। हमने कहा यार तुम कौम जात के मैं मुसलमान हो, अल्लाह ने शराब की एक बूंद हराम करके भेजी है और शराब अगर खुलवा देंगे तो तुम ताली बजा रहे हो, शर्म आनी चाहिए मेरे बाबू। तो उन्होंने कहा कि सर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो शराब के पैसे से शिक्षा का स्तर डालेंगे, स्कूल डालेंगे और वहां हमारे बच्चे जाकर के इल्म हासिल करेंगे। हमने कहा कि गजब की बात करते हो यार, बैरिस्टर रसूदीन ओवैसी साहब अगर कह दे कि मैं हैदराबाद में रेस्टोरेंट खोल रहा हूं जहां सुअर का गोश्त बिकेगा और उससे जो इनकम होगी उससे तुम्हारे गांव में मदरसा खुलवा देंगे तो वो पैसा जायज हो जाएगा क्या? तो नहीं सर, जायज तो नहीं होगा। हमने जायज नहीं होगा, तुम जान लो कि अगर शराब के पैसे से तुम्हारे स्कूलों को, तुम्हारे शिक्षा के स्थली को खोला जा रहा है तो तुम्हारे बच्चे के अंदर कभी हलाल रिज्क कमाने की कुव्वत नहीं आएगी, वो उसी हराम रिज्क में रहेगा और आने वाली तुम्हारी कई नस्लों तक हराम काम करेगा।